कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये कहावत आज पाकिस्तान पर फिट बैठती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर एक्शन को देखते हुए पाकिस्तान के एक राज्य के मुख्यमंत्री ने सड़कें चौड़ी करने के लिए वहां की जनता के घरों को गिराने का ऑर्डर दे दिया। मगर भैया, फर्क सिर्फ इतना है कि योगी अवैध घरों को गिराने का ऑर्डर देते हैं और वहां जनता के घरों को गिराने का ऑर्डर पास कर दिया गया और धड़ल्ले से चलने लगा बुलडोजर और जमींदोज होने लगे पाकिस्तान की जनता के घर। यानी भुखमरी से जूझ रहा पाकिस्तान अब बेघर भी हो गया है। बताएंगे आपको ये पूरी खबर, पर उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। योगी का बुलडोजर एक्शन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमेशा की तरह भारत की नकल करने की कोशिश की। इस बार उन्होंने यूपी के बुलडोजर मॉडल को कॉपी करने का सपना देखा, लेकिन हकीकत में इसे ऐसा लागू किया गया कि ये अपनी ही जनता पर कहर बनकर टूट पड़ा। मस्जिद तोड़ी, घर बर्बाद किए और ऊपर से मुआवजा नहीं दिया। कह सकते हैं पाकिस्तान नकल भी करता है तो उसमें भी नाकाम रहता है। आपको बता दें, पाकिस्तान की सड़कों को चौड़ी करने के बाद पंजाब सहित हैदराबाद के कासिमाबाद इलाकों में मरियम नवाज ने बुलडोजर चलाया था, जिसके बाद से लोगों को सरकार का ये काम पसंद नहीं आया और तब से ही पाकिस्तान के कई इलाकों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान के अधिकारी कासिमाबाद इलाके में सिंचाई की नहर को बहाल करने और 24 फुट चौड़ी सड़क बनाने की योजना पर काम कर रहे थे, जिसके चक्कर में लोगों को अपने घरों और दुकानों से हाथ धोना पड़ गया। वहीं जब इस बारे में लोगों से पूछा गया तो लोगों का कहना है कि कम से कम सरकार को समय देना चाहिए। सरकार ने वक्त नहीं दिया, सिर्फ 2 घंटे दिए हैं कि दुकान खाली कर लो और अपना सामान निकाल लो। 1940 से इन दुकानों के कागजात हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अब जो किया है उसका मुआवजा गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार तो लाचार है, जो भुखमरी जैसी दिक्कतों को नहीं सुलझा पा रही तो वो क्या मुआवजा देगी। लेकिन चलो, दुकानों और घरों तक तो सही था, लेकिन नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने मस्जिद पर भी बुलडोजर चला दिया। उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। उसकी वजह है अहमदिया समुदाय, जो खुद को मुस्लिम मानता है, लेकिन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत करोड़ों पाकिस्तानी अहमदिया से नफरत करते हैं। इसलिए अहमदिया की मस्जिदों को बुलडोजर से दफन कर दिया। वह पाकिस्तान कम से कम नफरत के आगे अल्लाह के घर को तो बख्श देता। मरियम सरकार का बुलडोजर अब ना रात देख रहा है, ना अंधेरा देख रहा है, ना दिन, बस किसी भी वक्त आता है और बुलडोजर चला के चले जाता है, जिसकी वजह से बुलडोजर कांड पे कांड किए जा रहे हैं पाकिस्तान में बुलडोजर चलाने का केवल एक ही फॉर्मूला है, न खाता न बही, जो मरियम कहे बाबा वो सही। एक बात हम आपको और बताते हैं। पाकिस्तान के ये हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी युद्ध के बाद बर्बाद देश की तस्वीरें सामने आई हो। पाकिस्तान पंजाब की सीएम को सिर्फ एक फॉर्मूला समझ आ रहा है कि बुलडोजर चलाओ और रास्ते बड़े कर दो। यह घटना पाकिस्तान की प्रशासनिक नाकामी को दिखाती है। पाकिस्तान ने इसे सिर्फ दिखावे के लिए अपनाने की कोशिश की और नतीजा सबके सामने है। पाकिस्तान में महंगाई, गरीबी और आतंकवाद पहले ही चरम पर है। ऐसे में सरकार से उम्मीद थी कि वह जनता की समस्याओं को हल करने में ध्यान लगाएगी, लेकिन इसके बजाय वहां के नेता भारत की नकल करने में जुटे हैं। तो ये थी पाकिस्तान की बुलडोजर राजनीति की सच्चाई। भारत के योगी मॉडल को कॉपी करने की कोशिश में पाकिस्तान ने दिखा दिया कि उनके नेता ना तो अपनी जनता की भलाई के लिए गंभीर हैं और ना ही उनके पास कोई ठोस योजना है। मस्जिदों को तोड़ना, गरीबों के घर उजाड़ना और बिना मुआवजे के लोगों को बेघर कर देना, यही दिखाता है कि पाकिस्तान की सरकार ना सिर्फ कमजोर है, बल्कि इमोशनल फूल भी नहीं है, बल्कि पूरी की तरह से फूल सरकार है। जब भारत में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ न्याय का प्रतीक है, वहीं पाकिस्तान का बुलडोजर अपनी ही जनता पर जुल्म का प्रतीक है। शायद पाकिस्तान को नकल करने की बजाय खुद के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या वे ऐसा करेंगे, ये सवाल भी उन्हीं की तरह अधूरा रह जाएगा शायद। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ।